अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्बास मंसूर और मैं गुज़िश्ता 5 सालों से आरफीन नामा और नूरुल आरफीन सिद्दीकी साहब से मुंसलिक हूँ। अमूमन मैं जो है वो कैमरे के आगे आपको नज़र नहीं आता क्योंकि मैं आरफीन नामा के सारे काम बैक कैमरा रख के करता हूँ। कैमरे में तो ऐसी बात है कि आप आरफीन भाई को ही देखते हैं। ये एक छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद, मेरा कैमरे पे आने का मकसद सिर्फ एक छोटा सा पैगाम इस एक छोटी सी वीडियो के ज़रिए आपको देने का है कि आरफीन भाई ने जो पिछले 2.5-3 साल का अरसा देखा, क्योंकि मैं उनके साथ था हर वक्त हर लम्हा, और हम लोगों ने ये 2.5-3 साल का अरसा एक साथ हमने कवर किया। आरफीन नामा पे जो भी एक्टिविटीज़ हुई हम लोग सब एक साथ थे। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस 2-2.5 साल में आरफीन भाई की शख्सियत को ऐसा पाया अल्हम्दुलिल्लाह कि ये 2-2.5 साल किसी भी ऐसे यंग जनरेशन के लिए, किसी भी ऐसी यूथ के लिए, किसी भी ऐसे नौजवान के लिए जो अपनी ज़िंदगी को आगे प्लान करने का सोच रहा है, अपने मुस्तक़बिल के बारे में सोच रहा है, ये 2-2.5 साल उस शख्सियत के लिए एक नमूना है। क्योंकि इन 2-2.5 सालों में ज़ाहिर सी बात है कि किसी भी आजकल के हालात में किसी भी शख्सियत के लिए जो है वो आसान नहीं है कि 2-2.5 साल जो है वो आजमाइशों में मुब्तला रहना और फिर उस आजमाइशों से सुरखरू होकर अल्हम्दुलिल्लाह बाहर निकलना। तो सिंपल ये 2-2.5 सालों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। सबसे बड़ा दर्द, सबसे बड़ा पैगाम तो मुझे इन 2-2.5 सालों ने ये दिया कि आपकी ज़िंदगी में नशेब व फराज आते रहते हैं। कभी इंसान आसमानों की बुलंदियों पर होता है, कभी जो है वो खाक उफ्तादा हो जाता है, कभी ज़मीन के अंदर धंस जाता है। लेकिन एक चीज़ जो आपने कभी नहीं छोड़नी होती है, सबसे पहले तो अपने रब की ज़ात पर भरोसा है कि अगर वो आपके साथ है तो वो आपको ज़मीन के अंदर से निकाल कर आसमानों पर ले जाने पर कादिर है। और जिसने आपको पस्ती दिखाई है इंशाअल्लाह वही आपको उरूज भी दिलाएगा। और उसकी जीती जागती मिसाल नूरुल आरफीन सिद्दीकी भाई हमारे सामने मौजूद हैं कि जो 2-2.5 साल किसी को ना दिखे क्या कर रहे हैं, क्या मामलात हैं, क्या चल रहा है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने हमने जो 2-2.5 साल में सीखा इनसे, वो मैंने आपको अभी बताया मुख्तसर तारुफ में। लेकिन इन्होंने 2-2.5 साल के अंदर, इस 2-2.5 साल के अरसे में क्या सीखा, इनका तजुर्बा कैसा रहा, क्या ज़िंदगी ने इनको नशेब व फराज दिखाए, क्या ज़िंदगी ने इनको तजुर्बात दिए इन 2-2.5 सालों में, आइए इन्हीं से जानते हैं। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने मेरे साथ 1 मिनट की वीडियो बनाने के लिए मुझे टाइम दिया। मैं सिर्फ एक सवाल मेरा है कि इस 2-2.5 साल के अरसे को अल्लाह ताला की आपके ऊपर रहमत, अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है कि ये 2-2.5 साल कैसे गुजरे, हमने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो कादिर मुतलक ज़ात, उसने आपको कभी झुकने नहीं दिया। उसने हमेशा जो आपका एक मोटिव था कि यार बस सच और सिर्फ सच, और जाहिर सी बात है कि उसी की भी कीमत आपने चुकाई। और अल्लाह का शुक्र है कि आप इन हालात में भी, अल्लाह का शुक्र है मैंने आपको किसी के आगे झुकते हुए नहीं देखा, आप सच के साथ खड़े रहे। तो इन 2-2.5 साल को किस तरह आप समअप करेंगे? यार, आपने ईमानदारी की बातें शुरू में जितनी गुफ्तगू की है वो आपने ऐसी कर दी कि उसके बाद कोई बात बचती नहीं है। लेकिन मेरी पूरी ज़िंदगी में जितना कुछ मैंने सीखा शायद वो इतना नाकाफ़ी था जितना इन 2.5 सालों ने मुझे सिखा दिया। इन 2.5 सालों में मैंने अपने मिजाज को दाएं से बाएं होते हुए भी देखा। इन 2.5 सालों में अपने फ़ैसलों को सुबह और शाम की तरह जो है वो बदलते हुए भी देखा। फ़ैसला वही होता है जो ऊपर आसमानों पर अर्श वाले ने तय कर दिया है। खैर, मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी का तो कोई भी फ़ैसला मैं आज तक करने में नाकाम ही रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शायद इसीलिए ज़िंदगी जो है वो बची कुची भी बेहतरीन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपके लिए फ़ैसला किया होता है ना वो बेहतरीन है। मैं अपनी ज़िंदगी में ये शायद 4थी मरतबा था, हाँ एग्जैक्टली 4थी मरतबा था जब मैं इंतहाई उरूज से बिल्कुल ज़ेरे ज़मीन चला गया था। और इस एक बार तो मैंने जो है वो कोई होप भी मेरे पास नहीं थी, मैंने कोई होप्स रखी भी नहीं थी। मेरे अपने हिसाब से मेरा करियर ख़त्म हो चुका था। पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री पे एक नाम जो है वो उसने अब ज़िंदगी में कभी भी नहीं आना था, और वो नाम था मेरा अपना। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि आसमान वाला जो जानता है वो फिर लोगों से मनवा करके ही रहता है। ये जो इंडिया के साथ हुआ, इंडिया ने जो जहालत मोल ली, बस पता नहीं क्या हुआ कि इसी जंग के बतन से कुछ चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर और वो आसमानों पे प्लान हुई और ज़मीन पर एग्जीक्यूट हुई। और उसके बाद एक टेलीफोन आया कि जी आप हमसे मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले आइए।
میں گیا, آدھے گھنٹے کے اندر ڈاکیومنٹ سائن ہوا اور اس کے بعد پھر میں چینل پہ آن ایئر ہو گیا. میں آج بھی سوچتا ہوں تو مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ 2.5 سال گزرے تو کس طرح گزرے. ان 2.5 سالوں میں نہ جانے کتنی مرتبہ میں نے سوال کیا اپنے رب سے, لیکن اللہ کا شکر ہے ثم الحمدللہ, میرے رب نے, میں نے جو کچھ مانگا تھا نا, اللہ رب العزت نے مجھے اس سے زیادہ دیا, اس سے بہترین دیا. اور سب سے بڑی چیز جو اس نے مجھے دی وہ یہ کہ صبر, استقامت عطا کی. اس نے مجھے یہ سکھا دیا اس 2.5 سالہ سبق میں کہ جو کچھ بھی کرے گا میرے لیے وہ میرا رب ہی کرے گا. مجھے کسی انسان, کسی بندے, کسی بشر سے زندگی میں نہ کبھی کچھ ملا ہے اور نہ ہی آئندہ کبھی کچھ ملے گا. آخر میں بس اس پوری گفتگو سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا وہ فقط اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں. میں بس چاہتا ہوں آخر میں 4 لائنیں جو آپ نے اپنے رب کے حضور لکھی, آپ ہمارے ناظرین کو وہ سنائیں جو آپ نے خود لکھی اور انہی 2.5 سالوں کے دوران لکھی. میں چاہتا ہوں کہ آخر میں وہ 4 لائنیں ہمارے ویورز کو سنائیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم رخصت لیتے ہیں. اسی کا حکم چلتا ہے جہاں کے کارخانے میں, اسی کا حکم چلتا ہے جہاں کے کارخانے میں, بس اس کے نام سے بڑھ کر نہیں کچھ بھی زمانے میں. جسے چاہے بنا ڈالے فقط ایک حکم کے ذریعے, جسے چاہے مٹا ڈالے وہ اس سارے فسانے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہی خوبصورت اشعار کے ساتھ اب ہم آپ سے رخصت لیں گے اور اس دعا کے ساتھ رخصت لیں گے کہ اللہ پاک نے جو یہ عروج دوبارہ نصیب فرمائے, اللہ کرے یہ عروج دائمی ہو. اللہ پاک ہمارے عارفین بھائی کو جو ہے وہ دنیا میں بھی عروج بلندیاں نصیب فرمائے اور اخروی معاملات کے اندر بھی, دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہر میدان میں ان کو جو ہے وہ بلندیاں اور کامیابیاں نصیب فرمائے. ان کے والد صاحب کی بے حساب و کتاب بخشش مغفرت فرمائے, ان کی والدہ کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم. ہر ایک وقت میں اپنا نشان دیتا ہے, ہر ایک وقت میں اپنا نشان دیتا ہے. کبھی وہ دھوپ کبھی سائے بان دیتا ہے, کبھی وہ قوت گویا چھین لیتا ہے, کبھی وہ قوت گویا چھین لیتا ہے, کبھی خاموش لبوں کو زبان دیتا ہے, کبھی خاموش لبوں کو زبان دیتا ہے. ہر ایک وقت میں اپنا نشان دیتا ہے.